Praise the Lord. दयाकरी आमे नीरव रहिबा नै, चुपचाप रहिबा नै, दयाकरी ताली मारिबा, प्रभु आराधना करिबा, प्रभु को आनंद करंतु मोर प्रिय माने। एडे आमे चुपचाप बिदाय पे आमे आसिना, आमे दुख रे एडे मोह सुखे रहिबा पे आसिना, प्रभु आराधना करिबा पे आसुछि। समस्त ताली मारो, आनंद रे प्रभु को गौरव करंतु। Yes, Lord. मसीह की समस्त करेगा यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मु प्रभु को धन्यवाद दिए कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, परमेश्वर मते एई स्थान कार्य आसीबा पाए अनुग्रह कले कि आपके बीच में आकर जीवित खुदा की मैं आराधना जेपरि कि मु आपण मानक मध्यरे उपस्थित रही कि तांक आराधना करि परिबे। और इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर कर पाऊं। आउ जेपरि कि मु आपण मानक मध्यरे केवल जे उपस्थित रही ताहा नुहे प्रभुकर वाक्य मते आपण मानक मु कहि परिबे। और मैं विश्वास करता हूँ आज और कल परमेश्वर हमसे बात करेगा। आउ मु विश्वास करे निश्चित भाबरे परमेश्वर आज एवं काली की आमानक सहित कथा कहिबे, क्योंकि परमेश्वर हमसे मुलाकात करना चाहता है। कारण परमेश्वर आमानक समस्त को साक्षात करिया चाहती, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता से आमानक सहित कथावार्ता हेबा पई चाहती। ये इसलिए नहीं है कि बस हम एकत्रित हो और उसकी आराधना करें। एथिपై नुहे जे हमें समस्त ए जगह एकत्रित होइछु आ तांकर आराधना करूछु। परमेश्वर केवल अवसर को ढूंढता है, परमेश्वर केवल सुजोग को खोजंती कि एक बार हमसे मुलाकात करें। जेपरि मु तांक लोकमान को
भेटी पारिबी कैसे ना कैसे करके हमसे बात करें। जेमिति हेले मध्य मु जेमिति ताको कथबार्ता करि पारिबी और ये 2 दिन की मीटिंग इसीलिए रखी गई आ एथि पाई 2 दिन मीटिंग रखा जाय अछि कि परमेश्वर हमसे मुलाकात करे और बात करे। आ जे पर कि परमेश्वर आमान को भेटिबे पुणे आमान को सहित से कथा हेबे। यहाँ पर जो लिखा गया है ऊपर, एई जगह में जो ऊपर माने लेखा जिबार देखु छु एंड टाइम प्रिपरेशन कॉन्फ्रेंस, एटा होछि शेष समय प्रस्तुति कॉन्फ्रेंस बा सभा। इसका मतलब होता है यार अर्थ होछि अंत के दिनों की तैयारी, शेष दिन मानकर प्रस्तुति कि अंत के दिनों में हमें जो तैयारी करनी है शेष दिन मानकर हमें केमिति प्रस्तुति हेबा उसके लिए ये मीटिंग रखी गई है। से ऊपर ए मीटिंग रखा जाय अछि। आपको पता है अंत के दिनों की तैयारी कैसे की जाती है? आ शेष दिन मानकर केमिति हमने प्रस्तुत हेबार आवश्यक रहिछि आपण जानि छथि कि बाइबल में 10 कुंवारियों के बारे में लिखा गया है। बाइबल रे 200 कुमारी मानक विषय लिखा जाय अछि। उसमें से 5 जो थी सियानी थी, 5 मूर्ख थी। आ सेई जगह रे 5 जन सुबुद्धि थिले पुणे आ 5 जन निर्बुद्धि थिले। 10 के पास दिया था प्रत्येकଙ୍କ पाखरे जो दीप थिला और दिया जल भी रहा था, आ से दीप जळुथिला पर फिर भी 5 लोगों को मूर्ख कहा गया किंतु तथापि 5 जन को निर्बुद्धि बोली कहा गला, मूर्ख कहा गला। और उनमें से 5 को सियानी कहा गया। किंतु आउ 5 जन को सुबुद्धि बोली कहा गला। केवल मेरा दिया जलता है इसलिए मैं सियाना नहीं हूँ। आउ केवल मोर दीप जळुची सेति पई जे सुबुद्धि दान होए। सियाना उनको कहा गया जिन्होंने कुप्पी में तेल लिया था। सुबुद्धि से माने जो मानको माने पात्र रे तेल अछि। अंत के दिनों में आपका दिया जलेगा नहीं जलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। शेष दिन मानकर आपनकर दीप जळिबो कि न जळिबो तार कोनोसी गारंटी नहीं। जितना तेल आपके दिए में है उतना काफी रहेगा नहीं रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। जति कि आपनको तैल दिया जायछि ताहा जे रहिबो तार किछ गारंटी नहीं। अंत के दिनों में आपको कुप्पी का तेल साथ में रखना बहुत जरूरी है। शेष दिन मानकर आमानकु गोटे पात्र रे आमानकु तैल रखिबार आवश्यक रही अछि। बहुत बार हमें ऐसा लगता है मुझे तो बाइबल पता है, आउ हमें अनेक समय भाबी थाउ जे मते तो बाइबल जणा अछि, मैं तो बचपन से बाइबल को पढ़ रहा हूँ, मु तो छोटो बेटा बाइबल पढुछि, मैंने बहुत सारी मीटिंग कर ली, एमिति अनेक मीटिंग अटेंड करिछि, बहुत सालों से मैं सेवा में हूँ। आउ बहुत दिन मु प्रभु को सेवा करि आछि। ये आपके दिए का तेल है। आउ ए समस्त विषय आपनको दिया जाइतिबा तैल अटे। पर बहुत बार हमें कुप्पी की तेल की आवश्यकता पड़ती है। आ किंतु आमानकु गोटे पात्र रे मते तैल आवश्यक रही अछि कि जो बाहर से हैंडल डालना पड़ता है। जोडा कि बाहर भीतर काढिबार आवश्यक रही अछि। और परमेश्वर ने मुझे वही तेल लेकर यहाँ पर भेजा। आउ परमेश्वर सही तैल मते देके एही जगह को पठाई अछंती। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहती कि अंत के दिनों में आउ शेष दिन मानकरे वो कुप्पी का तेल हमें काम पड़े। आउ सेही पात्र रो तैल जे ब्राह्मण को आवश्यक पड़िबो। बाइबल में लिखा गया है बाइबल लिखा जाय अछि कि जब तक दूल्हा नहीं आया था जो पर्यंत सेही बर आसी नाहंती उनका दिया जल रहा था। आउ सेही पर्यंत सेही दीप जळु अछि। पर जैसे ही दूल्हा आ गया आउ जेतेबे सेही बर आसिले उनके दिए बुझने लगे। आउ समान सेही समय से मानकर दीप लिभिबा को लागे। वो अंत का समय था। आउ शेष समय थिला। अंत के समय में दिए का तेल काफी नहीं होता। आउ शेष समय मानकरे तैलर यथेष्ट आवश्यक माने तैल यथेष्ट रहि न पाए। जब उनके दिए बुझने लगे आउ सेही समय दीप लिभिबा को लागि थाए। जिनके पास कुप्पी में तेल था आउ किंतु जो पात्र रे से मानकर तैल थिला उन्होंने उस तेल को अपने दिए में डाला आउ सेही पात्र रो तैल को से माने दीप रे और उनका दिया नहीं बुझा। और उनका दिया नहीं बुझा। आउ सेही पाए से मानकर दीप लिभिला नाही। इसीलिए उनको सियाना कहा गया है। सेही पाए से मानको सुबुद्धि बोले कहा गला। मूर्ख 5 कुमारियां वो थी आउ ए जो मूर्ख 5 जन कुमारी माने जो थिले कि अंत के समय तक आउ से माने शेष समय पर्यंत उनको ऐसा लगता था से माने को एमिति लागुतिला मेरे पास जितना है उतना काफी है। आउ मो पाखरे जेति अछि सेटा यथेष्ट बोली से मुझे दूसरे से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोठारु सिखिबार कोन आवश्यक नाही। मुझे मीटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे मीटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है परिवार कोन आवश्यक नाही बोली से क्योंकि मेरे दिए में तेल ऑलरेडी है। जे तू मोठारे ऑलरेडी तैल अछि। बाइबल में उनको मूर्ख कहा गया है। सेति पई से माने को मूर्ख बोली कहा गला। भले मैं परमेश्वर का दास हूँ आउ ए प्रभु को ये मते जने प्रभु का दास फिर भी मुझे कुप्पी में तेल चाहिए। किंतु मोटे पात्र में तैल आवश्यक रही अछि। फिर भी मुझे सीखने की आवश्यकता है। मते सिखिबार आवश्यक रही अछि। फिर भी परमेश्वर के दासों से मुझे सीखना आवश्यक है। मते परमेश्वर को दास कोठारु सिखिबार आवश्यक रही अछि। बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है। आउ सेति पई बाइबल रे प्रभु का दास वाक्य रे लिखा जाय अछि। बलाम नाम का एक भविष्यवक्ता था। बलाम बालाम बोली कि जने प्रभु का दास थिले जो
ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ଥିଲେ जिसको बलाक नामक राजा ने ଆଉ ଯାହାକୁ କି ବାଲାକ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା इजराइल लोगों को श्राप देने के लिए बुलाया था। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ और परमेश्वर ने उनसे कहा था ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ नहीं जाना। ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ तू परमेश्वर ने उनको कहा था ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ कि इजराइल को श्राप देने के लिए नहीं जाना। ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ और बाइबल में लिखा है କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଅଛି वो दूसरी बार फिर परमेश्वर से पूछने गया ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ और परमेश्वर ने उसे कहा जा। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯା और वचन में ऐसा लिखा है କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ जब वो रास्ते से जा रहा था ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ वो गद्दी पर बैठा हुआ था ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗଧ ଉପରେ ବସିଥିଲେ और सामने एक स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़ा था। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ସେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ये खुद परमेश्वर का सेवक है। ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ମାନେ स्वयं प्रभु यीशु परमेश्वरଙ୍କର सेवक ଅଟନ୍ତି ये एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास था। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ଥିଲେ पर वो अपने खुद को मारने वाले स्वर्गदूत को नहीं देख पा रहा था। କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଦୂତଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ वो स्वर्गदूत के हाथ की तलवार को नहीं देख पा रहा था। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କର ସେଇ ହାତରେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖି आपको ପାରୁନଥିଲେ पता है स्वर्गदूत को किसने देखा? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଲା स्वर्गदूत के हाथ में जो तलवार थी उसको किसने देखा? ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡା ଥିଲା ସେଟା କିଏ ଦେଖିଲା गधे ने। बोलो किसने देखा? କିଏ ଦେଖିଲା ଗଧ ଦେଖିଲା ସେଇଟା तो आजकल जो गधों को दिखता है ना वो दूसरों को नहीं दिखता। ଆଜିକାଲି ଗଧ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ मैं ଦେଖାଯାଉଛି कोई बहुत बड़ा अभिषिक्त नहीं हूँ, ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ନୁହେଁ मैं केवल वो गधा हूँ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗଧା ଅଟେ। कि खुदा जिसको तलवार दिखा देता है। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସେଇ ଖଡଗକୁ ଦେଖାନ୍ତି तलवार परमेश्वर का वचन है ଆଉ ଏଇ ଖଡଗ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ जो ହାଲେଲୁୟା जो हमें बचा सकता है ଯୋଉଟା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ और जो हमें मिटा भी सकता है। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡିଲେ ସେଟା तलवार दो रीति से काम आती है। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଖଡଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ खुद को बचाने के लिए ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ या मारने के लिए। ଆଉ ଜଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ परमेश्वर का वचन दो रीति से काम करता ଆଉ है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ एक କରିଥାଏ तो वचन आपको बचाएगा ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ और अगर आपने नहीं सुना କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଶୁଣିବେ तो ନାହିଁ यही वचन हमारा न्याय करेगा। ତେବେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବ आज मैं उस गधे के समान हूँ। ଆଉ ସେଇ କଥା ସମାନ ମୁଁ ଅଟେ बलाम को नहीं दिख रहा था ଆଉ ବାଲାମକୁ ସେଟା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା पर गधे को दिख रहा था। କିନ୍ତୁ ଗଧକୁ ସେଟା और ଦେଖାଯାଉ बलाम को संदेश किसने दिया? ଆଉ ସେ ବାଲାମକୁ ସନ୍ଦେଶ କିଏ ଦେଲା पर गधे ने। बोलो किसने दिया? ଗଧ ଦେଲା ଗଧ ତାକୁ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦୂତ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି उस गधी को परमेश्वर ने जबान दी ଆଉ ସେ ଗଧକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଖ ଖୋଲିଦେଲେ और एक भविष्यवक्ता से एक गधी बात कर रही थी ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗଧ ସହିତ କଥା और खुदा ने भविष्यवक्ता की आंखों को खोल दिया। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାପରେ ସେ ବାଲାମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ गधी ने दिखाया देख वहां पर स्वर्गदूत खड़ा है। ଆଉ ଗଧ କହିଲା ଦେଖ ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ तेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, वो तुझे मारने के लिए है। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି परमेश्वर के दास के साथ स्वर्गदूत होना जरूरी है। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି और उसको बचाने के लिए, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ना कि मारने के ତାଙ୍କୁ लिए। ମାରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ बलाम के लिए जो खड़ा था ना, ଯେଉଁ ବାଲାମଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୂତ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ वो बलाम को मारना चाहता ସେ था, ବାଲାମଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ वो बचाने के लिए नहीं आया था। ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ ସେଇ जब ଜାଗାରେ हम गलत बातें करते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିଥାଉ जब उसकी सेवा हम उसकी मर्जी से नहीं ଆମେ करते, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେବା କରିନଥାଉ तो स्वर्गदूत हमें बचाते नहीं, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ ନାହିଁ वो हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाते। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହେବେ इसलिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିବା परमेश्वर की इच्छा को जान ले। ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି और इसलिए खुदा ने मुझे यहाँ पर ଆଉ भेजा। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचना ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି କେବେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ मेरे दिए में तेल है, ଆଉ ମୋର ସେଇ ଦୀପରେ ତୈଳ ଅଛି मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ଆଉ ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ अंत के दिनों में काम पड़ेगा। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ତୈଳର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ दिस इज द एंड टाइम प्रिपरेशन। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ସମୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି इन अंत के दिनों में हमें इसी वचन की जरूरत ଆଉ पड़ेगी। ଶେଷ ସମୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ केवल दिए का तेल काफी नहीं है, ଆଉ କେବଳ ସେଇ ଦୀପରେ ତୈଳ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ तब आपको जरूरत पड़ेगी इस कुप्पी के तेल की। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପାତ୍ରର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକ और ପଡିବ वही कुप्पी का तेल लेकर खुदा ने मुझे यहाँ पर भेजा है। ଆଉ ସେଇ ତୈଳରେ
ତୈଳ ସେ ପାତ୍ରରେ ତୈଳ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଏ ଜାଗାକୁ ପଠେଇ कि ଅଛନ୍ତି जिससे परमेश्वर की कलीसिया तैयार हो जो द्वारा कि परमेश्वरଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ और ହେବ। हम मूर्खों की यादी में नहीं, ଆମମାନେ ସେ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନାହୁଁ, हम सियानों की यादी में आ जाए। ଆମମାନେ ସେ ସୁବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। तो परमेश्वर का वचन सुनना आवश्यक है। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। हर एक व्यक्ति के लिए जरूरत है। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। तो क्या सब लोग सुनना चाहते हैं? ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? विश्वास करना परमेश्वर मुझसे बात करेगा, ଆଉ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମୋତେ କଥା କହିବେ। हमसे नहीं, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନୁହଁ, मुझसे। बोलो ମୋ मुझसे। ସହିତ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, प्रभु- ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। परमेश्वर कभी भीड़ से बात नहीं करता। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦଳକୁ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେ କେବେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। परमेश्वर व्यक्तिगत बात करता ପରମେଶ୍ୱର ଜଣକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା है। କହିବେ। जग गई, मुझे आज तेरे घर आना है। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ତୋ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। जक्के का नाम लेकर बोला, मुझे तेरे घर आना ଆଉ है। ଯକ୍ଷକୁ ସେ କହିଲେ ଯକ୍ଷ ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। बहुत बड़ी भीड़ थी, ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଜନଗହଳି ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ। और 12 साल की बीमार स्त्री ने यीशु को छुआ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜନଗହଳି ଭିତରେ କେବଳ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ यीशु कहता है, मुझे किसने छुआ? ଆଉ ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଛୁଇଁଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ କିଏ ଛୁଇଁଲା। भीड़ की ओर यीशु ध्यान नहीं देता। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏତେ ବଡ ଭିଡକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। जो विश्वास से उसे छूता है उसे ध्यान देता है, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯୀଶୁକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଥାଏ। और जो विश्वास से उसे सुनता है उससे बात करता है। जो विश्वास से सुनता है उससे बात करता है, ଆଉ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଶୁଣିଥାଏ ତାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତି। क्योंकि वचन कहता है जिनके कान हो वो सुने। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆପଣ ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। मैंने वचन को शुरू नहीं किया पर अब करेंगे। ସରି मैंने वचन को अभी शुरू नहीं किया ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। पर अभी वचन को शुरू करेंगे। ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି। चिंता मत करना, खाने के समय तक छोड़ दूंगा। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। मैं ଆମେ टाइम- ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ मैं टाइम का बहुत पक्का हूँ। ଆଉ ଆମେ ସମୟର ଅତି ପାକା ଅଟୁ। मैं टाइम से कभी आगे जाता नहीं, ଆଉ ସମୟର ବାହାରକୁ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। और इसलिए हम बहुत वक्त में परमेश्वर के वचन को समाप्त करेंगे। ଆଉ ଆମେ ଠିକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ जिस କରିବୁ। वचन से हम सीखने वाले हैं, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଜି ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି, जिस कुप्पी के तेल को मैं लेकर आया हूँ, ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ତୈଳ ନେଇକି ଆସିଅଛି, चलो आज उसको निकालें। ଆଉ ସେଇ ତୈଳକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। रोमियो की पत्री ରୋମିଓ उसका 12 अध्याय 12 ଅଧ୍ୟାୟ और उसका 2 वचन। 2 ପଦ। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और ରୋମିଓ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। ଦୟାକରି କେହି ଜଣେ ପଢିବେ। ଆମର हाँ, तुम्हें ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हो। ओके, धन्यवाद। अभी हिंदी में अगर किसी के पास है क्या बाइबल? हाँ, चलो वहाँ पर है, वहाँ पर। ओके, हाँ आप पढ़े। और इस संसार के सदृश ना बनो। अभी ध्यान देकर सुने, वचन बहुत सुंदर कहता है यहाँ पर, हाँ। इस संसार के सदृश न बनो। यही वर्तमान युग अनुरूपी हो नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम संसार के समान बने। परमेश्वर चाहुनाती कि जे हम जेपरि वर्तमान युग अनुरूपी हेबा। एक बात ध्यान देकर सुने, गोटे विषय अपन ध्यान देके सुनंतु। संसार में सब चीजें आती है। संसार रे बात ए जगत रे अनेक विषय रही अछि। संसार में बहुत सारे लोग हैं, जगत रे अनेक लोक मान अछंती। अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। आउ भल लोक भी अछंती, मंद लोक भी अछंती। धार्मिक लोग भी हैं और पापी लोग भी हैं। धार्मिक लोक भी अछंती आउ पापी लोक माने भी अछंती। विश्वासी भी है और अविश्वासी भी है। विश्वासी माने मध्य अछंती आउ अविश्वासी माने मध्य अछंती। पर फिर भी परमेश्वर कहता है संसार के सदृश न बनो। तथापि परमेश्वर कहउछंती जे तुमे माने वर्तमान जगत रो अनुरूपी हो नहीं। इसका मतलब क्या होता है? यार अर्थ कोन? अच्छे जो संसार में हमें अच्छे लगते ना उनके समान भी नहीं बनना है। आउ जो जगत रो जो विषय हमें पसंद करिता ताहार मध्ये हमें अनुरूपी हेबा नहीं। जो बुरे लगते ना उनके समान भी नहीं बनना है। आउ जोरा हमन को खराब लागिता जे माने को अनुरूपी मध्ये हमें हेबा नहीं। हमें लगता है ना जो आत्मिक है उनके समान भी मत बनो। एटा माने यार अर्थ एटा न जे हम जो माने आत्मिक से मान को सहित हमें जीवा। और जो पापी है ना उनके समान भी नहीं बनना। आउ पापी मान को सहित हमें जीवा नहीं। आप कहोगे ऐसे कैसे? आउ एटा केमिति? पर यही है,
किंतु ए प्रकार ही क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कुछ अलग है। आमे परमेश्वर को इच्छा अनुसार जीवा आवश्यक रही अछि। बहुत सालों पहले मैं एक जगह पर मीटिंग में था। आ बहुत वर्ष पूर्व मु गोटे एमती मीटिंग रे थिली। ऐसी मीटिंग समाप्त हुई, आ जेमिति कि से मीटिंग सरी गला। एक जवान लड़का आया मुझे मिलने के लिए आ जने युवक मो निकट को मते भेटिया पे आसिले। और उस जवान लड़के ने मुझे कहा आ से युवक मते कहिले कि ब्रदर मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो। आओ भाई मो पाइट के प्रार्थना करंतु। मैंने कहा ठीक है, किसके विषय में प्रार्थना करूं? आओ तापर प्रभु दास कहले जे मु को विषय पे आपन को भाई प्रार्थना तो करूं। उस जवान लड़के ने मुझे कहा आ से युवक ताको कहिले कि मैं आपके समान बनना चाहता हूं। आओ मु आपन को बळे पाई चाहू छी बोली से कहिले। मैंने उसे उत्तर दिया, आओ तापर प्रभु दास ताको उत्तर देले मैं गलत प्रार्थना नहीं करूंगा, आओ मु ऐसे प्रकार भूल प्रार्थना करी। क्योंकि हो सकता है आओ हेई पारे कि परमेश्वर तुझे मुझसे भी बेहतर बनाए। आओ हेई पारे जे परमेश्वर तोते मोटर और माने अधिक उत्तम करी पारन। परमेश्वर की योजना तेरे लिए मुझसे भी बड़ी हो सकती है। आओ परमेश्वर को योजना होई तो माने तो पाई मोटर और अधिक बड़ हेई पारे। अगर परमेश्वर कुछ बड़ा देना चाहता है आओ यदि परमेश्वर तोते गोटे बड़ विषय दे पाए और तुम छोटा मांग रहे हो, आओ यदि तू गोटे छोटा विषय मागु तो गलत प्रार्थना क्यों करूं? आओ तू मु काहे कि से प्रकार भूल प्रार्थना करिबी। एलिया का दास एलीशा था, आओ एलियंकर दास एलिशा थिले। पर एलीशा ने नहीं कहा कि मुझे एलिया के समान बनना है। आओ किंतु एलिशा केबे कहिले नै जे मु एलियन को पर हेमार दरकार अछि। वो हर समय एलिया के साथ रहता था। आओ से सदाबळे एलियन को सहित रहउतिले। एलिया जो काम बताए एलीशा करता था, एलियो जोडा कहउतिले एलिशा सेडा करूतिले। उसकी सेवा करता था। तांकर सेवा करूतिले। तब तक एक चमत्कार भी उसने नहीं किया था। आओ से समय कौन सी चमत्कार मध्ये एलियो करि नथिले। एलीशा के जीवन के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ था, आओ एलियन को द्वारा किछि मध्ये नथिला। पर एलिया के द्वारा अद्भुत काम होते थे। एलियन को सॉरी एलियन को द्वारा अनेक महत् कार्य होइतिला। एलियन को द्वारा कौन से आश्चर्य कर्म होई नथिला। एलिया ने स्वर्ग में से अग्नि को उतार लाया था। आओ एलियो स्वर्गरु अग्नि को तळ पानी थिले। एलिया ने यरदन के 2 भाग कर दिए थे। एलिया ने यरदन नदी के 2 भाग कर दिए थे। आओ एलियो जर्दन नदी को 2 भाग करिथिले। पर फिर भी एलीशा ऐसा नहीं कहता किंतु एलिशा केबे मध्ये किछि कि मुझे एलिया के समान बनना है। आ मते एलियन को बोले आकार अछि। जब एलिया ने उसे पूछा, आओ एलियो जते ताको कि पछारी बोल तुझे क्या चाहिए, आओ तू कहो मु तते माने तते कोन दरकार अछि। जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। आओ तते जोड़ा दरकार अछि मु से तते देबी। एलीशा ने कहा, आओ एलिशा से समय तुझ में जो अभिषेक है आओ सेतबेले एलिशा कहले जे तुमो ठारे जो अभिषेक रही अछि उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। आओ से अभिषेक रो 2 गुना मते दरकार। मैं एलिया के समान नहीं बनना चाहता, आसे चाहू नथिले एलियन को भड़े आबा पाए। मेरे लिए खुदा ने जो रखा है मुझे वो चाहिए। आओ परमेश्वर मो पे जोड़ा रखी छथि मते सेडा दरकार। परमेश्वर का वचन कहता है संसार के सदृश न बनो। आ सेति पई वाक्य में देखिलु जे लिखा जाय छी तुमे जगत रो अनुरूपी हो नहीं। कोई अच्छा गाना गा लेता है ना, कोई अगर अच्छा गीत गा लेता है, वो तो किए जने बहुत भलो गीत गाई पारे। आजकल हम यूट्यूब पर देखते हैं ना, आओ आजकल यूट्यूब रे हम देखि बहुत सारे आराधक यूट्यूब पर दिखाई देंगे बहुत माने वर्शिप लीडर माने और बहुत सब देखा जानते। और बहुत बार जवानों को ऐसे लगता है, आओ जवान युवक मान केमिति लागि कि थाए मुझे ऐसे आराधक के समान बनना है, ई माने वर्शिप लीडर भले बते बस मैं ऐसे ही आराधक बनना चाहता हूँ। आ मु ता भले एबे दरकार अछि। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो मु आपन गोटे प्रश्न पचारक चाहे। जिसको आप पसंद करते हो, जाको आपन पसंद करू छ क्या परमेश्वर उसको पसंद करता है? कोन परमेश्वर ताको पसंद करू छ। अगर खुदा उसको पसंद नहीं करता होगा, परमेश्वर ताको यदि पसंद करनो तो आप उसके समान क्यों बनना चाहते हो? आपन काई कि ताको बळे एबे पे चाहू छ। अगर परमेश्वर की आराधना ही करना चाहते हो ना, आपन ईश्वर को आराधना ही करे पे परमेश्वर तुम्हें तैयार करेगा। आओ परमेश्वर आपन को ही प्रस्तुत करेगा। परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आपन को परमेश्वर व्यवहार करिवे। हर एक व्यक्ति को अलग रीति से खुदा इस्तेमाल करता है। परमेश्वर अलगा के लोक मान को अलगा के भाग में व्यवहार करे। जैसे मूसा को इस्तेमाल किया, जेमिति कि मूसा को व्यवहार कले, उस तरह से यहोशू को नहीं इस्तेमाल किया। तो से प्रकार से जिस माने जियोशु को व्यवहार करे नहीं। आपको पता है मूसा ने लाल समुद्र के 2 भाग किए थे। आपण जानि छथि मूसा से समुद्र को 2 भाग करथिले। तो मूसा का चेला यहोशू था, आउ किंतु मूसा को शिष्य किए थिले जियोशु थिले। फिर वही चमत्कार करने के लिए यहोशू आगे नहीं बढ़ा, किंतु जियोशु कौन से प्रकार समुद्र को 2 भाग करे पे आगु आसिले कि यहोशू ने अलग कुछ किया था। किंतु जियोशु अलगा किछि कार्य करूछे। युद्ध चल रहा था, युद्ध चालुथिला। यहोशू ने जियोशु सूर्य और चंद्र को एक जगह पर रोक लिया था। जियोशु से युद्ध समय सूर्य को और चंद्र को गोटे जगह से जोर को स्थगित कर। जो चमत्कार मूसा ने भी नहीं किया, जोड़ा कि मूसा मध्ये करनथिले, वो चमत्कार यहोशू ने कर दिया। ए चमत्कार से आश्चर्य कर्म जियोशु करथिले। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ अलग हमारे लिए रखा है। काई कि ना परमेश्वर
किछि भिन्न विषय हमन को पाइ रखि परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे लिए बहुत बड़ी और अद्भुत है। परमेश्वर को इच्छा हमन को निमंते बहुत बड़ और ता अति महान अटे। इसलिए परमेश्वर चाहता है संसार के सदृश न बनो। सेति पाए आप माने केबे मध्य जगत रो अनुरूपी हेबा नाही, जगत भोलिया हेबा नाही, कभी भी संसार के समान बनने की इच्छा नहीं रखना। केबे भी आपण जगत समान हेबा पे चेष्टा करंतु नाही। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा कुछ और है परमेश्वर को इच्छा और किछि अन्य विषय अटे। और मैं विश्वास करता हूँ आज और विश्वास करे जे आज और कल आज एवं काली की परमेश्वर उस इच्छा को हमारे जीवन पर प्रकट करेगा। सेई तांकर इच्छा को से हमन को मध्य प्रकाश परमेश्वर चाहेगा कि वो इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर चाहते कि से इच्छा जे पर हमन को जीवन और मैं विश्वास करता हूँ वो इच्छा सबसे बड़ी है। आओ मु विश्वास करूची परमेश्वर की इच्छा सबठार बड़ इच्छा है। सिस्टर फिर एक बार पढ़ना उस वचन को, फिर एक बार। दया कर से वाक्य को आदर पढ़ंतु। और इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से हाँ तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की जिससे तुम परमेश्वर की भली भली और भावती भावती और सिद्ध इच्छा और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या बात कर रहा है पता है आपको? परमेश्वर को वाक्य इस जगह कौन कहूछ आपण जानती? परमेश्वर ना हमें हमारी इच्छाओं के बारे में नहीं पूछता। परमेश्वर अम्मान को इच्छा विषय हमन को पचार नहंती। परमेश्वर चाहता है हम उसकी इच्छा को समझे। परमेश्वर चाहते जे तांकर इच्छा को जे पर हमें बुझी परिबा। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में कौन लिखा जाय अछि? उसकी भली भावती और सिद्ध इच्छा को तुम मालूम करो। तांकर उत्तम सुक्राय और सिद्ध इच्छा को जे पर हमें जानि परिबा। हमें परमेश्वर क्यों चाहिए पता है आपको? अम्मान को परमेश्वर काहे की चाहते आपण जानि चंती कि परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करे। जे पर कि से तांकर हमर इच्छा को पूरा करबी नहीं। हम यीशु पर भरोसा क्यों करते हैं? हमें परमेश्वर को इच्छा परमेश्वर प्रभु यीशु को काहे की भरोसा करते बहुत सारे लोग अपनी इच्छा के लिए उस पर भरोसा रखते हैं। आ अनेक लोक माने निजर इच्छा पूर्ण करे पे यीशु को भरोसा करो कि मुझे चंगाई दे दे, प्रभु मते सुस्थता दियो, मुझे आशीष दे दे, मते आशीर्वाद दियो, मेरी समस्या दूर कर दे। समस्या समाधान करो। हम जब भी प्रभु के पास आते हैं ना, आओ हमें जतने प्रभु को निकट का सिखाओ, हम अपनी इच्छाओं को लेकर आते हैं। हमें निजर इच्छा को आनी के और परमेश्वर कुछ अलग चाहता है। किंतु परमेश्वर हमटर अलगा विषय चाहू। परमेश्वर का वचन कहता है आप परमेश्वर को वाक्य रखो, तुम्हारी इच्छा साइड में रखो, तुम्हारी इच्छा को साइड में रखो, पर परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर लो। तो परमेश्वर मोहर इच्छा को तुम्हें माने जानिबा को कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करना चाहता है, परमेश्वर तुम पे कौन करे को चाहउछंती, कौन सा काम तुम्हारे जीवन में करना चाहता है, कौन सा काम तुम्हारे जीवन में करना चाहता परमेश्वर तुम पे कौन करे को चाहउछंती। है, ये परमेश्वर की इच्छा है। आओ परमेश्वर की इच्छा कौन होते? हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, सॉरी ध्यान देकर सुनना दया कर हमें ध्यान देके सुनिबा कि परमेश्वर चाहता है परमेश्वर चाहती तुम्हारी इच्छा मुझे मत बताओ, तुमरो इच्छा मते कहो नहीं, मेरी इच्छा को जान लो। मोर इच्छा को तुम्हें जानो। वचन में लिखा है वाक्य रे लिखा जाय अछि, पहले तो तुम उसके राज्य प्रथमे तुम्हें ताहां राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ताहां धार्मिकता को अन्वेषण करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। आओ तोरे समस्त विषय तुम मान को दिया जी। हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, हमको किछि मांगीबार आवश्यक नहीं। वो कहता है तुम परमेश्वर की खोज करो। तुम्हें परमेश्वर को अन्वेषण खोजो, अगर तुम्हें परमेश्वर मिल गया ना, आओ यदि परमेश्वर तुमको मिलिबे ना, सारी चीजें मिल जाएगी, समस्त विषय तुमको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। किछि मांगीबा को पड़िबो ना, वो तुम्हारी जरूरतों को पूरी करेगा, से तुमर आवश्यकता को पूरा करिबे, वो तुम्हारी सुधि लेगा, से आपनकर सुध को से पूरा करिबे। वो जो है ना वो तुम्हारे बारे में सोचेगा। से जो परमेश्वर अटंती ना से आपनकर समस्त विषय चिंता करिबे। एलिशा को मारने के लिए ना बहुत बड़ी सेना आई थी, उसको चारों ओर से घेर लिया था एलिशा को। एलिशा को मारिया पाई अनेक सैन्य मान आसीथिले, ताको घेरिथिले, पर आपको पता है एलिशा ने कुछ नहीं किया, किंतु एलिशा किछि कले नाही। पर उसका सेवक जब बाहर निकला घर के बाहर, किंतु ताहांकर सेवक जो बाहर छिड़ाइथिले, और सुबह सुबह उसने देखा चारों ओर सैनिक खड़े हैं। आओ से सकाल सकाल देखिले जे चारि पटे अनेक सैन्य मान और अलगा सैन्य मान छिड़ाइछथि। एलिशा का दास डर गया, आओ से एलिशा को दास से डरी गले। एलिशा के पास आया आओ से एलिशा को और कहता है अब हम मर गए, आओ से कहले हमें मरि गलु, अब हम नहीं बचेंगे। आओ हमें अब बच परिबा नहीं। एलिशा बिल्कुल चिंता नहीं करता,
किंतु एलिशा कौन सी चिंता करूना क्योंकि एलिशा को पता था कारण एलिशा को जना मांगने से पहले खुदा ने स्वर्गदूतों को भेज दिया है, आउ से जानिथिले जे मो मागिया पूर्व परमेश्वर तांकर दूत मान को मो पाखु पठेबे क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर की सेवा करता काहे कि हूं। ना मो जीवित परमेश्वर को सेवा करू छी। सुरक्षा मांगनी नहीं पड़ती, खुदा दे देता है। सुरक्षा मन को मागिबा को पड़ियो नाही से हमन को दे देबे। हमें परमेश्वर तक पहुंचना जरूरी है, हमको परमेश्वर को निकट को पहुंचबा जरूरी है। बाकी सारी जरूरतें आप तक पहुंच जाएगी। आउ बाकी समस्त आवश्यक विषय ऑटोमेटिक से हम पाखु पहुंची पारिबो। एलिया भूखा था एलियो भूखर थिले और पूरे देश में अकाल पड़ा था। आउ पूरा देश में दुर्भिक्ष थिला। एलिया ने कुछ नहीं मांगा परमेश्वर से। एलियो किछि मागिले नै परमेश्वर। परमेश्वर ने एलिया से कहा किंतु परमेश्वर निजे एलियो को कहिले कि करिंथ के नाले के पास जा, वहां पानी मिलेगा, सही जगह को जाओ पानी मिलेगा। आउ सेठ तुमको पानी मिलिबो। एलिया ने नहीं ढूंढा, एलियो खोजिले नहीं, परमेश्वर ने ढूंढ के दिया। परमेश्वर निजे खोजी के ताको देले। उसके बाद वचन में लिखा है तापर आगो लिखा जाय अछि सुबह शाम कौवा आएगा, तुझे खाना खिलाएगा। आउ सकाळे संध्यारे जणे गोटे काऊ आसीबो तुमको खुआइबो। ये एलिया ने मांगा था, एरा कोन एलियो मागिथिले कि फिर किसने दिया? तबे किए देला ताको? किसने दिया? किए देला? अगर आप परमेश्वर के सेवक हो, यदि आपण परमेश्वर को सेवक करतंती मांगना नहीं पड़ेगा, आपण को मागिबा पड़िबो नाही। आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करेगा। परमेश्वर आपण को आवश्यकता को पूरा करिबे। उसकी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, ताहांकर दायित्व आपण को सुरक्षा देबार। उसकी जिम्मेदारी है रोटी देना, ताहांकर माने दायित्व आपण को रोटी देबार। उसकी जिम्मेदारी है चंगाई देना। ताहांकर से दायित्व से आपण को सुस्त मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपण को मागिबा पड़िबो नाही। आपके बच्चे जब मांगते तब आप कपड़े देते हो। आपण को पिलावन जितने मागी था सेतले जितने माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं, केते जो जो ए जगह जो बापा मां बसचंती आपके बच्चे खाना मांगेंगे तब आप देंगे। आ बापा मां मागिले ही कोन पिला माने मागिले ही कोन आपण देबे की? अगर पूरे दिन भर बच्चे ने खाना ही नहीं मांगा यदि पिला माने दिनो सारा यदि खाइबा को मागिबे ना आपण तो क्या माँ खाना नहीं देती? देबे आपण कोन देबे नाही की? अरे माँ तो रोटी लेकर बच्चे के पीछे घूमती है, आ मां तो से निज खाद्य धर की पिला पछरे पछरे से जाई था। जबरदस्ती कहती आओ ना थोड़ा सा खा लेना। आ जबरदस्ती निज छुआ को से खुआई था टिके खा बोले से कोई था। बच्चा खेलने में रहता है, आ पिला माने खेलिबार व्यस्त रहंती। बच्चे का ध्यान नहीं रहता खाने की आ ओर। से माने खाइबार ताकर ध्यान न थाए। मम्मी जो होती ना प्लेट में चावल लेकर उसके पीछे घूमती है किंतु मम्मी प्लेट में माने खाद्य भात धर के से तार पछरे और वो खेलते रहता है आ से ताको से खेलुथिबो और खेलते खेलते मम्मी उसको खाना खिलाती है। से खेलुथिला बेले मां ताको खुआउथिबो। बच्चा नहीं मांगता मां पिला केबे मते मागी न थाए, पर फिर भी माँ खिलाती है। तथापि मां ताको खुआई दे। फिर भी बाप जो होता है ना उसकी सुधी लेता है। आओ बापा जो छथि से ताकर समस्त जत्न नहीं। बच्चों को मांगना नहीं पड़ता, आओ तब पिला मान को मागिबार आवश्यक पड़े। माँ बाप खुद देते हैं। मां बापा निजे से ताको देता। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, हमनकर परमेश्वर मध्य से समान से हमनकर स्वर्गस्थ पिता। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, ताको मागिबार आवश्यक नहीं। सारी चीजें वो खुद देगा। से निजे हमनको सब विषय देबे। चंगाई चाहिए वो खुद देगा, आओ जोड़ा हमको जो सुस्थता दरकार से हमनको देबे। आशीष चाहिए वो खुद देगा, आशीर्वाद दरकार से हमनको देबे। मेरी जरूरतों को वो पूरी करेगा। हमनकर आवश्यकता को से जोगाइबे। हमें केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना हमें है। केवल परमेश्वर को इच्छा को जानिबा एवं और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आओ सेति में वाक्य कुहे कि उसकी इच्छा को जान लो, तुम्हें ताहाकर इच्छा को जानो। कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या करना चाहता है उसे जानो। परमेश्वर तुम जीवन में कोन करे को चाहौ तुम्हें ता जानो। और आज हमें उसी विषय के बारे में सीखना है आ सही विषय में आज कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर को इच्छा कोन हमें ता सिखिबा। तो हम आज सीखेंगे परमेश्वर की इच्छा के बारे में। आज हमने परमेश्वर को इच्छा विषय सिखिबा। मुझे एक बात बताओ, पहला मनुष्य कहाँ बनाया परमेश्वर ने? प्रथम मनुष्य को परमेश्वर कोठे बनाइथिले? कहाँ बनाया? एदन में। बोलो कहाँ बनाया? एदन में। ओके, तो पहला मनुष्य परमेश्वर ने एदन में बनाया। प्रथम मनुष्य को परमेश्वर एदन में बनाइथिले। देखो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, पक्षी बनाए, पंछी बनाए, प्राणी बनाए, सारी चीजों को बनाया। प्रथमे परमेश्वर समस्त सृष्टि को तैयारी कले, अनेक जीव जंतु पशु पक्षी सब विषय को से तैयारी कले। पर जब मनुष्य को बनाया ना परमेश्वर ने, किंतु जेतले से मनुष्य को तैयारी कले एक इच्छा से बनाया। आ निजर इच्छा अनुसार ताको तैयारी कले। अपनी खुद की एक अद्भुत इच्छा से बनाया। ताकर निजर गोटे अद्भुत इच्छा थिला, से अनुसार से बनाइले। उसी इच्छा के बारे में पौलुस बात करता है आ से इच्छा विषय रे पौलुस हमन को कि उस परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को तुम मालूम कर लो। तुम्हें सही परमेश्वर करो उत्तम सुग्राय और सिद्ध विषय को तुम्हें जानो। जिस इच्छा से परमेश्वर ने आदम को बनाया था, जो इच्छा रे परमेश्वर आदम को तैयारी करी, आज भी परमेश्वर हर मनुष्य में उसी इच्छा को पूरी करते हुए देखना चाहता है। आ परमेश्वर से समान इच्छा
इच्छा को आज आमांको जीवन मध्ये पूरा और उस इच्छा के बारे में उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और वचन 26 में लिखा है आउ सेही परमेश्वर को इच्छा को आमाने आदि पुस्तक 1 अध्याय 26 पद रे देखि पारु कि किस इच्छा से परमेश्वर ने आदम को बनाया ना, उस इच्छा के बारे में वहां पर लिखा गया है। परमेश्वर केउ इच्छा रे आदम को सृष्टि कोले व तैयारी कोले सेही विषय से जगह ले हम पढ़ेंगे उस वचन को, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय वचन 26। अब हमें 1 अध्याय तारो 26 पद में पढ़ी आदि पुस्तक। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ताको कहिले हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। अब परमेश्वर कहिले आम्भे माने अपना प्रतिमूर्ति रे ओ अपना सादृश्य रे मनुष्य निर्माण करू। ये परमेश्वर की इच्छा है। एटा होची परमेश्वर को आपको पता है परमेश्वर में क्या बनाना चाहता है? परमेश्वर क्या कौन बने को चाहते अपन? परमेश्वर किसी को मसीह नहीं बनाना चाहता, मसीह नहीं बनाना चाहता, क्रिश्चियन। परमेश्वर कहा को क्रिश्चियन करके बने पे चाहना, किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाना चाहता। से कहा को क्रिश्चियन भाव तैयार करे। परमेश्वर हर व्यक्ति को उसके समान बनाना चाहता है। परमेश्वर प्रत्येक को निज भलिया करिया पे चाहते। ध्यान देकर सुने, एक ही इच्छा है परमेश्वर की। एला होची परमेश्वर गोटे मात्र इच्छा। तुम मूसा के समान भी नहीं बनना, से मूसा का बने तुम एलिया के समान भी नहीं बनो, एलिया बने से तैयार करे को, तुम एलिशा के समान भी नहीं बनो। एलिशा बने तैयार करे को चाहना। परमेश्वर चाहता है बनना है ना तो मेरे समान बनो। हां तू जदी तैयार हेबा पे चाहतो ना मो बोले तू तैयार हेबा, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है। जोटी की कौन सी विषय होना नहीं। ध्यान देकर सुने, दया कर ध्यान देकर सुनो। तू माँ बाप जो होते हैं ना, बापा माँ जो होता थे अपने बच्चों को कुछ अच्छा ही सिखाना चाहते हैं। आउ सेमान निज पिलामान को किछि भलो विषय ही सिखाई थाते। हम बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? हमें काहे कि पिलामान को स्कूल को पठै थाओ, क्योंकि बच्चे लिखे पढ़े आउ जो द्वारा कि पिलामान सेठी लेखा पढ़ा करिवे और बड़े होकर अच्छी नौकरी करे। आउ समान बड़ होला पर गोटे भलो चाकरी जेमति करिवे। बहुत सारे माँ बाप का सपना होता है आइरा होची बापा मान को गोटे स्वप्न कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने। आउ मोर पो जेमति गोटे डॉक्टर हेबो। तो मुझे एक बात बताओ, आउ अपन माने गोटे कथा कहतु, ऐसा सपना देखने वाले माँ बाप एमिति गोटे स्वप्न देखिबार बापा माँ खुद डॉक्टर होते हैं? से माने कोन निजे डॉक्टर हेई थांते कि? अरे बोलो ना, कहतु से माने डॉक्टर हेई थांते कि? खुद डॉक्टर होते हैं से माने कोन निजे डॉक्टर हेई थांते कि? पर फिर भी वो चाहते हैं तथापि से माने चाहि कि थांते हमारा बच्चा क्या बने। हमरो पिला कोन होबो? बोलो ना, क्या बने? डॉक्टर हो बोले से इसका मतलब क्या है? यार अर्थ कोन? माँ बाप बापा माँ हमेशा सदा बेले अपने बच्चों के लिए निज पिला मान को पाई बड़ा सोचते हैं, बड़ विषय ही चिंता कर, अच्छा सोचते हैं। भलो विषय चिंता कर। जो मैं भी नहीं कर पाया वो हमारे बच्चे करेंगे। आउ जोड़ा मु करि पारि नाही जे सेडा जे प्रेम मोर पिला माने करिवे सेडा से माने चाहिता। हाँ या नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं? सतो कि नहीं? हां कि नहीं? हां ओके। अभी हर एक माँ बाप को लगता है ना, भले मैं नहीं पढ़ पाया पर मेरा बच्चा पढ़े। प्रत्येक को एमती लागि थे जे मु सेना पढि पाले ने मोर पिला माने भलो पढंतु। और माँ बाप एक बड़ा सपना देखते हैं बच्चे आ के लिए बापा मा सदाळे पिला मान को पाई गोटे बड़ स्वप्न देखि कि था, मेरे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आ मोर पिला माने बड़ ही कि डॉक्टर इंजीनियर होंतु सेडा ही समझते तो चाहिता। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था ना, आउ ठीक सेमिति परमेश्वर को जतले आदम को जतले परमेश्वर बनेले तो उसके लिए बड़ा सपना देखा। आउ सेतेबेले परमेश्वर आदम को निमंते गोटे बड़ स्वप्न देखिले। अब उस समय में बड़ा डॉक्टर नहीं था, आ से समय कौन से बड़ डॉक्टर नथिले, बड़ा इंजीनियर भी नहीं था। इंजीनियर भी नथिले। आपको पता है परमेश्वर की नजर में एक ही बड़ा था, वो खुद था। आउ से समय सबठारु बड़ किए थिले? निजे परमेश्वर ही बड़ थिले। परमेश्वर के पास बहुत सारे स्वर्गदूत थे। परमेश्वर को निकट अनेक स्वर्गदूत माने थिले। मिखाएल वहां पर था, मिखाएल मते से थिले, गैब्रियल वहां पर था, गैब्रियल थिले सेठे, और बहुत सारे स्वर्गदूत थे। अनेक बड़ बड़ दूत माने सेठे थिले। पर फिर भी आदम को बनाते वक्त किंतु से जतले परमेश्वर आदम को तैयारी कले, परमेश्वर ने ऐसे नहीं इच्छा की आउ एमिति से इच्छा करे नाही जे कि मैं आदम को मिखाइल के समान बनाऊंगा, आदम को मिखाइल बळे तैयारी करी, मैं आदम को गब्रियल के समान बनाऊंगा, गब्रियल बळे आदम को तैयारी करीबी, मैं मनुष्य को स्वर्गदूत के समान बनाऊंगा। बड़ स्वर्गदूतों को बळे मु याको तैयारी करीबी। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों के समान नहीं बनाया, से स्वर्गदूत बळे पर में मनुष्य को तैयारी करे नाही, क्योंकि परमेश्वर को पता था इनमें भी कुछ कमी है। आउ कारण परमेश्वर जानिथिले जे स्वर्गदूत मान को ठारे भी किछि ना किछि विषय होना पड़े, क्योंकि अगर कमी नहीं होती यदि मान को ठारे
किछि उणा न थांता तो लूसीफर को नीचे नहीं फेंकना पड़ता, लुसिफर को से तळको फिंगी नै न थांते तो स्वर्गदूतों में भी तो कमी थी। तार अर्थ दूतमान को ठारे मध्ये किछि ना किछि तो परमेश्वर ने सोचा किसके समान बनाऊं। आ सेति पई परमेश्वर चिंता कले मु ए मनुष्य को कहा बोले तयारी करबी। अगर मुझे मेरे बेटे को आदम को बनाना है तो किसके समान मोर बनाऊं। पुत्र आदम को जति मते बनैबार अछि तो मु कहा बोले ताको तो बनैबी। परमेश्वर ने जब सब चीजों को देखा, जेते परमेश्वर सब विषय को देखिले हर चीज में उसको कुछ कमी दिखाई दी। कोठी ना कोठी सब विषय से उणा विषय ही देखिले। और जब परमेश्वर ने अपने आप को देखा, किंतु जेते परमेश्वर निजो को देखिले उसमें कुछ भी कमी नहीं थी। आ परमेश्वर को ठारे कोन सी उणा तो परमेश्वर ने विचार किया आ सेते परमेश्वर गोटे विषय चिंता कले और सोचा आ से भाबिले और एक सपना देखा आ से स्वप्न देखिले कि आओ हम मनुष्य को अपने ओ स्वरूप आसो आमे मनुष्य को निज सदृश रे तयारी करिबा और अपनी समानता में। आ निज प्रतिमूर्ति रे ताको आमे तयारी करिबा। परमेश्वर की इच्छा ये है आ एटा होछि परमेश्वर को कि हम इच्छा परमेश्वर के समान बने। जेति कि मनुष्य तहान को भड़िया हबो। हम किसके समान बने? आमे कहा भड़िया हेबा दरकार अछि परमेश्वर को भड़िया। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। दया कर ध्यान देके सुनंतु। आपको पता है परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भी भेजा। आपण जानिछत कि परमेश्वर अनेक भविष्य भक्त मान को मध्य से पठेले। मूसा आया, मूसा आसिले, यहोशू आया, जिहोशू आसिले, शमूएल आया, सामुएल आसिले, दानियल आसिले, यहजकेल, हिजकियेल आसिले, यिर्मयाह, यशायाह, जिसाया यिर्मयाह आसिले। बहुत सारे भविष्यवक्ता आ गए। अनेक भविष्य भक्त मान आसिले। पर फिर भी उस काम को वो नहीं कर पाए किंतु सही काम को से माने मध्य करि पाले नहीं। जो इच्छा परमेश्वर की थी ना उसको वो पूरा नहीं कर पाए। आ परमेश्वर को जो इच्छा थिला ताको ए बड़ बड़ भविष्य भक्त मान मध्य पूरा करि पाले नहीं। इन लोगों ने विश्वासी लोगों को तैयार किया आ ए भविष्य भक्त माने विश्वासी लोक मान को प्रस्तुत करे। पर परमेश्वर के समान किसी को नहीं तैयार कर पाए। परमेश्वर को समान सेवा कहा को मध्य प्रस्तुत करि पाले नहीं। मूसा को परमेश्वर ने भेजा, मूसा को परमेश्वर पठेले तो मूसा ने यहोशू को तैयार किया। आउ जिहोशू को मूसा जिहोशू को तैयारी कले। पर फिर भी यहोशू में भी कुछ कमी थी, तथापि जिहोशू को ठारे मध्य किछि उणा। मूसा में भी कुछ कमी थी। आ मूसा को ठारे भी किछि उणा थिला। एक वचन को पढ़ना, गोटे वाक्य में पढ़िबा। व्यवस्था विवरण जिसको हम अनुवाद कहते हैं, या व्यवस्था विवरण की पुस्तक। व्यवस्था मतलब लेविटिकस नहीं, द्वितीय विवरण। हाँ, द्वितीय विवरणी व्यवस्था विवरण निकाला। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 34 अध्याय 34 अध्याय और वचन 9 को पढ़े, 9 पद पढ़े। वर्ष 9। हाँ, द्वितीय विवरणी 34:9। हाँ, व्यवस्था विवरण। और नून का पुत्र यहोशू। हाँ, अभी ध्यान देकर सुने। हाँ, ये मूसा का चेला था यहोशू। बोलो कौन था मूसा का चेला? यहोशू ना। नून कार शिष्य थिले। हाँ, मूसा कर शिष्य थिले। नून का पुत्र यहोशू, नूनर पुत्र जिहोशू बुद्धिमानी की आत्मा। बुद्धिमानी की आत्मा ताहां कोठारे बुद्धिमान और ज्ञानर आत्मा थिला। हाँ, से परिपूर्ण था। से परिपूर्ण था। और से ज्ञानदायक आत्मा रे परिपूर्ण थिले। ध्यान देकर सुने। ध्यान देके सुनो। एक मिनट बस आगे पढ़ेंगे। 1 मिनट देखो, ध्यान देकर सुनना। ध्यान देके सुनो। नून का पुत्र यहोशू, नूनर पुत्र जिहोशू कोठारे बुद्धिमानी से परिपूर्ण था। ज्ञानर आत्मा तांको पकरे पूर्ण थिला। ये अपने आप नहीं हुआ, से माने निजो ऑटोमेटिक सेडा हला नहीं। इस चीज के लिए कुछ वक्त गया। आ सेति पई किछि समय गला। यहोशू पहले नॉर्मल था, जिहोशू जने साधारण व्यक्ति थिले। उसको कोई नहीं पहचानता था। ताको केही मते चिनि नथिले। पर यहोशू ना किसी के साथ रहा। किंतु जेतेबेले से कहा संगे रहिले, वो मूसा के संगति में रहा। आ से मूसा को सहित जेतेबेले रहिले। मुझे एक बात बताओ, गोटे विषय आपण कहंतु, पतरस क्या काम करता था? पीतर कोन काम करूथिले? पतरस क्या काम करता था? पीतर कोन काम करूथिले? हाँ, मच्छी पकड़ता था, बराबर है ना? से माछो धरुथिले। तो कहाँ पकड़ता होगा? आ से माछो कोड धरुथिले? समुद्र में। बोला कहाँ पकड़ता होगा? समुद्र से धरुथिले। कभी पानी पर चला था तब? आ से केबे पानी में चलीथिले कि? एते समुद्र पानी सॉरी माछो धरुथिले किंतु केबे गोटे से पानी में चलीथिले कि? 24 घंटे कहाँ रहता था? 24 घंटा से पानी रे ही रहउथिले। कहाँ रहता था? पानी रे रहउथिले। पर फिर भी पानी में चला। किंतु केबे से पानी में चलीथिले कि? नहीं। आपको पता है वो पानी पर कब चला?
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେବେ ପାଣିରେ ଚାଲିଲେ जब उसने मछली पकड़ना छोड़ दिया, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ जब उसने मछली पकड़ना छोड़ दिया, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ और वो एक ऐसे व्यक्ति की संगति में ଆଉ रहा ସେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ जो खुद पानी पर चलता है। ଆଉ ଯିଏ କି ନିଜେ ପାଣିରେ ଚାଲନ୍ତି हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ बहुत सालों से उसी समंदर में वो काम कर रहा है, ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି पर फिर भी उस समंदर पर वो कभी नहीं चल पाया। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲି पर ନଥିଲେ जब समंदर को छोड़ दिया କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ और यीशु को अपना लिया, ଯୀଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର କଲେ उसी समंदर पर चलने ଆଉ लगा। ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ हालेलुया, हालेलुया। 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 संगति बहुत बड़ा काम ଆଉ करती है। ସେଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ସଂଗତି ବା ସୌଭାଗ୍ୟତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି आप अगर आत्मिक व्यक्ति की संगति में रहेंगे ଯଦି ना, ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ସହିତ ସୌଭାଗ୍ୟତା କରିବେ आपके जीवन में वही बातें पाने ଆଉ लग जाओगे। ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। यहोशू एकदम नॉर्मल व्यक्ति था, ଆଉ ଝିଅ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ पर आपको पता है वो मूसा की संगति में रहने କିନ୍ତୁ लगा, ସେ ମଶାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇଲେ और जैसे वो मूसा की संगति में आ ଆଉ गया, ଯେତେବେଳେ ସେ ମଶାଙ୍କ ସଂଗତିରେ ଆସିଲେ उसके जीवन में कुछ नया बनने लगा, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ कुछ ହବାକୁ नया होने लग गया। କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ହବାକୁ और उसके ଲାଗିଲା विषय में इस वचन में लिखा, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି सिस्टर पहले से फिर एक बार पहले से पढ़ना। और नून का पुत्र यहोशू नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। ସେ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ बुद्धिमान बहुत होते हैं, ଏମିତି ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି परिपूर्ण सब नहीं होते, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥାନ୍ତି पर यहोशू के बारे में लिखा है वो बुद्धिमानी से परिपूर्ण था। କିନ୍ତୁ ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ବା ଜ୍ଞାନରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ आगे क्या लिखा है? ଆଉ ଆଗ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି क्योंकि उसका कारण लिखा है, वो क्यों बुद्धिमानी से परिपूर्ण था? क्योंकि मूसा ने अपना हाथ मूसा ने अपना हाथ उस पर रखा उस था पर रखा था। हालेलुया। ମଶା ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ରଖିଥିଲେ वो खुद बुद्धिमान नहीं था पहले, ସେ ଆଗରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନଥିଲେ और जब मूसा ने अपना हाथ यहोशू पर रख दिया, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଶା ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ରଖିଲେ वो बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण हो गया। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ समझ में आ रहा है कुछ? କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି यानी इसका मतलब होता है ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି मूसा में जो बुद्धिमानी थी, ମଶା ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ वही बुद्धिमानी की आत्मा किस में ट्रांसफर हो गई? ଆଉ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିମାନର ଆତ୍ମା କାହା ଉପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା यहोशू में। ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ और यहोशू मूसा के समान बनने लगा, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅ ମଶାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ इसीलिए उसको भी वही सेवा मिली जो मूसा को थी। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମଶାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ मूसा उतना ही दे सकता है जितना उसके पास है, ଆଉ ମଶାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲେ मैं उतना ही दे सकता हूँ जितना मेरे पास है, ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଦେଇପାରିବି पर आपको पूरा वही दे सकता है जो परमेश्वर के पास है। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଇପାରନ୍ତି अगर आपने मुझे सवाल पूछा कि ये वचन क्या है, मैं नहीं बता पाऊंगा, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ ଏଇ ବାକ୍ୟ କଣ ବୋଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ पर उसी वचन को परमेश्वर के साथ लेकर प्रार्थना करो, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ परमेश्वर बता देगा इस वचन में क्या लिखा है। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଟା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇବେ क्योंकि मैं मनुष्य हूं ना, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ मुझ में कमियां है, ଆଉ ମୋ ଠାରେ ଅନେକ କମି मुझ ଅଛି में लिमिटेशंस है। ମୋ ଠାରେ ଅନେକ ମୁଁ ସୀମିତ ଲୋକ ଅଟେ परमेश्वर में कुछ भी लिमिटेशंस नहीं କିନ୍ତୁ है, ପରମେଶ୍ୱର ସୀମିତ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି वो परिपूर्ण है। ତାଙ୍କ ଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି तो देखो मूसा ने अपने समान यहोशू को बना दिया। ଆଉ ମୂଷା ଝିଅଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳିଆ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ हाँ, पर अभी आगे एक वचन को पढ़ना, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ गिनती की पुस्तक उसका 20 अध्याय, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 20 अध्याय वचन 12, 12 ପଦ गिनती ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ର 12 ପଦ 20-12। ପାଇଲେ କି हाँ परंतु मूसा और हारून से हाँ यहोवा ने कहा हाँ तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया हाँ। और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं नहीं ठहराए, ठहराया। देखो ध्यान देकर सुने, परमेश्वर यहाँ पर मूसा को दोष लगा रहा है। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି क्या दोष लगा रहा है? କଣ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି इज़राइल लोगों के सामने ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ तूने मुझे पवित्र नहीं ठहराया। ମୋତେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କଲ ନାହିଁ तो इसका मतलब क्या होता है? यार अर्थ कौन मूसा में कमी थी या नहीं? तार तो मशाଙ୍କ ଠାରେ କିଛି କମି ଥିଲା କି ନାହିଁ कमी थी या नहीं? କିଛି କମି ଥିଲା କି ନାହିଁ जिसने लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए, ଯିଏ କି ସମୁଦ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଥିଲେ फिर भी उसमें क्या थी?
तथापि से कौन थिले उसमें कमी थी। ताको पाखरे अनेक कमी थिले ध्यान देकर सुने, ध्यान देकी सुनंतु मेरे द्वारा बहुत बड़े चमत्कार हो गए, मो द्वारा हुए तो अनेक चमत्कार इसका मतलब मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा नहीं होता। एटा नुहे जे मु सबो विषय पूर्ण अटे। बहुत बार लोगों को ऐसा ही लगता है, आ अनेक समय एटा ही लोगों को लागि थाए बड़े चमत्कार हो गए आओ बड़ बड़ चमत्कार करछंती तो उनको लगता है मैं बहुत धार्मिक बन गया, आओ तुमको लागुची मु जने बहुत बड़ धार्मिक मैं बहुत आत्मिक बन गया। आ मु बहुत बड़ आत्मिक लोक कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सेमिति किछि नाही। ध्यान देकर सुनना, ध्यान देकी सुनंतु इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद भी आओ एते बड़ आश्चर्य कर्म कला परे मध्य मूसा को परमेश्वर दोष लगाता है, आओ मूसा को परमेश्वर दोषारोप करूछ क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को इसलिए चुना था, आओ परमेश्वर मूसा को एथि पे बाछि थिले इजरायली लोगों को परमेश्वर की पहचान हो। आओ जेमिति कि इस्राएल लोक मानक मध्य रे परमेश्वरଙ୍କର परिचय आसीबो। इजरायली लोगों को परमेश्वर की पवित्रता के बारे में पता चले। आओ परमेश्वरଙ୍କ पवित्रता विषय इस्राएल लोक मानको जेपरि माने परिचय मिलबो सेति पाई ताको पछा जाय। चमत्कार में मूसा कम नहीं पड़ा, चमत्कार करने में मूसा कम नहीं था, और ये जो आश्चर्य कर्म करिवार मूसा उणा नथिले कम नथिले, पर परमेश्वर को प्रकट करने में वो कम गिर गया। किंतु परमेश्वर को लोकमानक मध्य उपस्थापन करिवार से कमी माने उणा पड़ी गले। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, आ गोटे सत्य विषय म आपण कहया को चाहू जितने भी प्रभु के दास यहाँ पर बैठे हैं, एई जगह अनेक प्रभु को दास मान बसचंती। हमारी सेवा ना लोगों को चमत्कार दिखाने की नहीं है, आमानकर सेवा कार्य लोगों को चमत्कार देखेबा नुहो, लोग चंगे हो जाए ये हमारी सेवा नहीं। लोक माने सुस्थ हो तो एटा हमर सेवा कार्य नुहो। हमारी सेवा एक ही है आमानकर सेवा गोटे मात्र कि लोग परमेश्वर को पहचानने लगे, कि लोक माने ईश्वर को जेपरि चिन्हिबे एटा होछि आमानकर कार्य। वो पहचानने लगे कि वो कितना पवित्र है। ईश्वर को चिन्हिबा होछि आमानकर मुख्य कार्य। और बहुत चमत्कार अगर मैंने कर लिए, आ जदि मु अनेक आश्चर्य कर्म करिबी। एक लंगड़ा व्यक्ति था, एक लंगड़ा व्यक्ति था, आ जने छोटा व्यक्ति थिले, लंगड़ा लंगड़ा आ जने छोटा जे कि चली पारु हाँ ना, हाँ हाँ, जो क्रिपल ना, हाँ। जो ऐसे चलता था, आ से एमिति चालू थिले, वो ना पाप में था आ से पाप रे थिले, और वो नरक में जा रहा था। आ से नरक को जाउ थिले। उसको 20 घंटे लगने वाले थे। कितना 20 घंटे, तांको 20 घंटा लागुथिले। 20 हां हाँ। वो कहा जा रहा था, आ से का पर जाउ थिले, जोर से बोले, पर जाउ थिले से अभी वो क्या था, आ से केमती अछते से तो धीरे धीरे जा रहा था ना, छोटे छोटे के से जाउ छन धीरे धीरे धीरे, इसलिए ना उसको नरक में जाने में 20 घंटे लगने वाले थे। आ सेति पे तक नरक को पहुंचे पे 20 घंटा लागियो। उसको ना थोड़े रास्ते में एक पास्टर मिले, आ रास्ता रे के भेटले तांको जने पाळक भेटले, और पास्टर ने देखा ये लंगड़ा है। आ उस पाळक ताको देखले ये जने छोटा लोक। पास्टर ने उससे कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं, आ सेते बेले से पास्टर कहले तुम पे कोन प्रार्थना करबी की, तू चंगा हो जाएगा। आ तो सुस्त हो भलो हो। लंगड़े व्यक्ति ने कहा बिल्कुल करो। हां तापर से कहला जे हां मैं विश्वास करता हूं। आ विश्वास करूची। तो उस लंगड़े के लिए पास्टर ने प्रार्थना, आओ से लंगड़ा पे प्रार्थना कले, यीशु मसीह के नाम से चलने लग जा, यीशु के नाम रे तू चले। और लंगड़ा उछल के खड़ा हो गया। आओ से देई की मन से चिड़ाई गला। अब तक ऐसे चल रहा था, आओ एमिति से चालू थिला, अब दौड़ने लगा, आधा से दौड़िया अब दौड़ने लगा। आओ से दौड़िला, जो 20 तास में नरक जाने वाला था 20 घंटा रे से ठीक पहुंचिया वो 1 घंटे में पहुंच गया। आ से नरक 20 घंटा रे पहुंचे लोक 1 घंटा रे पहुंची गला। बुझि पाले कोन कोन कहले पास्टर आप बुझि पाले तो जो 20 घंटे में नरक जाने वाला था, जो माने 20 घंटा रे नरक को पहुंचवा कथा अभी 1 घंटे में नरक पहुंच। आ से वर्तमान भलो हे गला, 1 घंटा रे से पहुंच दौड़िला से जगह। फायदा हुआ या घाटा हुआ? एले तार फायदा तार लाभ होला ना क्षति होला? क्षति हे गला। अरे बोलो फायदा फायदा हो कि कोन लाभ? किछि लाभ नै, से क्षति हे गला, से नरक को गला। फायदा हुआ उसका? तो सोचो लाभ होला कि चंगाई तो मिल गई, आ सुस्थता हेले ठीक अछि, पर वही चंगाई उसको जल्दी कहां लेकर गई? किंतु सेही सुस्थता ताको जल्दी नरक को नै गला। प्रभु केवल चंगाई नहीं देना चाहता, सिद्धि पाई परमेश्वर केवल जन को सुस्थ करिया को चाहू नांती, प्रभु हमें उद्धार देना चाहता है। परमेश्वर आमान को परित्राण देबा को चाहू छ। प्रभु हमें ना अनंत काल का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आमान को अनंत कालीन जीवन देबा को चाहू छथि। प्रभु का वचन हमसे यही बात करता है। आ एटा ही परमेश्वर को वाक्य आमान को कोई बीमारी लेकर आप स्वर्ग में जा सकते हो, आपण बरम रोगाग्रस्त होई कि स्वर्ग को जाओ, गरीब रहकर भी आप स्वर्ग में जा सकते हो, गरीब होई कि स्वर्ग को जाओ, पर पाप को लेकर आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। मात्र आपण पाप को लेके स्वर्ग के भी जाई परिबे ना। लाजर भिखारी था, लाजर जने भिखारी थिले, कुत्ते आकर उसको चाटते थे, आउ से माने कुकुर माने आसी के ताको चाटू थिले, मर गया तो स्वर्ग में निकल गया। किंतु से जतरे मरि गला कोठी गला से स्वर्ग को फर्क नहीं पड़ता ना, किछि फरक पड़ियो नहीं। परमेश्वर की इच्छा एक ही है। परमेश्वर को इच्छा गोटे मात्र। यीशु कहता है
जीसु कहते जहां मैं हूं वहां तुम रहो, ये मेरी इच्छा है। आओ मु जोडे अछि तुमे माने मते सेठी रुहो, एडा मोर बड़ दूसरी कोई इच्छा नहीं प्रभु की। आओ ये करो, आओ बड़ विषय किछि इच्छा नहीं। तुम बड़ा घर बनवाओ, आओ बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाओ, हाँ, तुम गाड़ी खरीदो, बहुत बड़ा गाड़ी किनाओ, तुम्हें नौकरी लग जाए, आओ बहुत बड़ा चाकरी हो और तुम्हें बहुत आशीष मिले। आओ आशीर्वाद मिलो। प्रभु नहीं चाहता ऐसी कौन सी भी बात। एती कौन सी विषय से चाहते नहीं। उल्टी आशीष हमें परमेश्वर से दूर करती है। आओ यही सब विषय गुड़ा को बेले बेले परमेश्वर से हमको दूरे देता है। जिसको ज्यादा आशीष मिले ना वही चर्च में नहीं आओ आता। जे अधिक आशीर्वाद पाइते से ही चर्च का सीन होता है। हाँ, जो थोड़ा समस्या में होता है ना वो चर्च में आता है। किंतु जो माने को पाखे समस्या थी वो सेमा ही चर्च का सिखाते। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, सुनुचंती ध्यान दे। परमेश्वर एक ही चाहता है, गोटे विषय परमेश्वर जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आओ मु जोडे अछि तुमे विषय रे रुहो। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, सेति पाई परमेश्वर वाक्य लिखा जाय अछि। मूसा को परमेश्वर ने कहा, सेति पाई मूसा को परमेश्वर कहिले, तूने मेरे इस्राएली लोगों के सामने मेरी पवित्रता को प्रकट नहीं किया। तुमे इस्राएल लोक मान को मध्य मोहर पवित्रता को प्रकाश कल नहीं। इसका मतलब ये होता है, यार अर्थ एटा मूसा में कमी थी, तार अर्थ मूसा रे उना थिला, इसलिए वो कनान नहीं जा पाया। सेति पाई से किणान रे पहुंची पाले नहीं। उसी का चेला कौन है? आ ताहकर चेला ताहकर शिष्य यहोशू। जिहोशय। बोलो कौन है? जिहोशय। तो अगर मूसा कनान नहीं जा पाया, आ जदी मूसा जाय पाले नहीं, अगर मूसा से परमेश्वर खुश नहीं है, आ जदी मूसा को निमंते परमेश्वर खुशी नहंती, चेले से खुदा खुश होगा? कोन तांग शिष्य ठार परमेश्वर खुशी हेबे की? क्योंकि ये किसका चेला है? कारण ये कार चला, ध्यान देकर सुने, ये कार चला, मूसा कर चला। इसलिए ना मूसा के समान बनने से कोई फायदा, सेति पाई मूसा को बळे हेबार किछि आवश्यक नहीं, किछि फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। किछि लाभ नहीं। तो आपको पता है मूसा क्या है? आपण जानि छन मूसा किए? उसकी डिग्री के बारे में बात करेंगे ताकर अभी। डिग्री विषय में चिंता करिवा की? अभी आजकल हम देखते हैं ना, सेवा में डिग्री होती है। आजकल सेवारे डिग्री दरकार हुए, जैसे सुवार्तिक, सुसमाचार प्रचारक, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर पास्टर ना, उसके बाद होते हैं रेवरेंड, रेवरेंड, उसके बाद बिशप, बिशप, आर्च बिशप, आर्च बिशप, आगे का मुझे भी नहीं पता। आगु कौन कौन अछि मु जानि नहीं। अपन होती है ना, ये केमती सब विषय रही है ना। आपको पता है सेवकाई के दृष्टि, सेवकाई की क्षेत्र में किंतु सेवा कार्य रे ये मूसा कौन था आपको बताऊंगा। मूसा किए दिला पर मु कहिबा। एक वचन को निकाले, व्यवस्था विवरण, फिर एक बार निकाले आओ व्यवस्था, फिर आबे द्वितीय विवरण की जिबा और उसका 34 अध्याय 34 34 अध्याय को जिबा और वचन 10 को पढ़े। 10 को पदाव कर पढ़ंतु। अभी इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। हाँ। आओ ए पदों का अपन दया कर ध्यान से सुनंतु। और मूसा के तुल्य, और मूसा के तुल्य, मूसा को भलिया इस्राएल में ऐसा कोई नहीं, इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने हाँ? आमने सामने बातें की। आपको पता है मूसा की डिग्री कौन सी थी? सारे भविष्यवक्ताओं में टॉप पर था वो। हालेलुया। समस्त भविष्य वक्ता तरफ से उच्चर थिले। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आ मु एडा कहू नहीं, मात्र परमेश्वर का वाक्य एडा कहू। सिस्टर एक बार फिर पढ़ना उस आओ वचन। फिर पढ़ंतु। हाँ। और मूसा के तुल्य, मूसा के तुल्य, उसका मतलब होता है उसकी तुलना में इस्राएल में ऐसा कोई पूरे इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा। इसका मतलब हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। नबी आ भविष्यवक्ता। मूसा को बळे एमिति केही मध्य भविष्य वक्ता नथिले। हाँ, से माने हेई नथिले कि हेबो नाही मध्य। हाँ? जिससे यहोवा ने जहां को आमने सामने बातें की, जहां को से मुखामुखी आलाप करितिले। इसका मतलब ये होता है, यार अर्थ एटा हुए मूसा के बाद जितने आए, मूसा को पाखो जिते लोग बेसिले, वो शमूएल है, सामुएल, वो एलिया, एलिशा, मूसा को पर सामुएल आसिले, एलिया आसिले, एलिशा आसिले, दानियल होगा, इर्मिया होगा, यशायाह होगा, एजेकिएल होगा। दानियल, एलिशा माने जिजिकल, जितने भी जितने अनेक भविष्य वक्ता माने जितने भविष्यवक्ता आ गए, अनेक भविष्य वक्ता माने आसिचंती। उन सब में टॉप पर कौन है? किंतु ये समस्त कोठु उच्चरे किए अछंती मूसा। बोलो कौन है? और उसमें ही कमी थी। किंतु तांको ठारे ही उणा थिला। तो बाकी में तो होगी ना, जदि तांको ठारे उणा थिला तो अन्य भविष्य तो बाकी लोगों में तो होगी ना। निश्चय बाकी लोक मान ठारे भी उणा थिबो। तो इसलिए खुदा क्या चाहता है? सेति पाई परमेश्वर कोन चाहुचंती? किसी के समान मत बनो, आपण कहा बळे होंतु नाही, किसी के समान मत बनो। कहा बळे हेबा पाई चेष्टा करंतु नाही। ध्यान देकर सुने, ध्यान देके सुनंतु। मेरा वक्त यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आ ए जगह रे मु समाप्त करिबी। आपको पता है परमेश्वर ने यीशु को क्यों भेजा? आपण जानि छते कि परमेश्वर यीशु को काहे कि जगत को पठैले? क्योंकि मूसा जो नहीं कर पाया, जोड़ा मूसा करि पाले नाही, जो एलिया नहीं कर पाया, जोड़ा एलिया करि पाले नाही, जो किसी भविष्यवक्ता ने नहीं, कौन सी भविष्यत वक्ता जोड़ा करि पाले वो नाही, केवल यीशु कर पाया। सेटा केवल यीशु करि पाले। परमेश्वर की उस इच्छा को
ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ जो आदम के बारे में थी जो ଆଦମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିଲା कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए, ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆସ ଆମେ ଆପଣ ସାଦୃଶ୍ୟରେ उस ପରିବର୍ତ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରିବା। उस परमेश्वर की इच्छा को ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ केवल यीशु पूरी कर पाए। କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁରା କରିପାରିଲେ। इसलिए स्वर्ग छोड़कर उसे आना। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡିକି ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। समझ में आ रहा है कुछ? ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି? परमेश्वर चाहता है ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି हम उसके समान बने। ଆମେ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବା। ये परमेश्वर की इच्छा है। ଏଇଟା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। मैं ज्यादा भागना नहीं चाहता ब्रदर, ସରି थोड़ा जल्दी नहीं लेना चाहता। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୌଡାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। इसी वचन को कंटिन्यू दूसरे सेशन में करेंगे, ଆମେ ୟାକୁ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବା। खाना खाने के बाद। ଆମେ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା। चलेगा ना? ଚାଲିବ ଚଳିବ। सोना नहीं, ଶୋଇବେ ନାହିଁ ଦୟାକରି, थोड़ा कम खाना। କମ ଖାଇବେ। ଓକେ, जो ଆମେ ଆମକୁ जो ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି ସେଟା ଆପଣ ବେଶୀ ଲେଖା ଖାଇବେ ନାହିଁ। क्योंकि आपको कम पता है अगर यहाँ सो गए ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଶୋଇବେ बाद में भी सो जाओगे, ଆଉ ପରେ ବି ଆପଣ आत्मिक ଶୋଇବେ आत्मिक जीवन में भी सो जाओगे। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବି ଶୋଇ ପଡିବେ। ये मीटिंग हमें सुलाने के लिए नहीं, ଏଇଟା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମିଟିଂ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ये मीटिंग हमें जगाने के लिए। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବେ और इसलिए ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏଇ ମିଟିଂ କରାଯାଉ। और इसलिए जब खाना खाने के बाद आएंगे ना, ଆଉ ଯୋଉ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଆସିବେ हम इसी वचन को आगे लेकर जाए। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମେ କଢେଇକି ନେବା। चलेगा सबको? ଠିକ ଅଛି। मैंने जो बातें की ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି क्या आपको समझ में आया? ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ପାରିଲେ ତ ନା ବୁଝିଲେନି? मेरी भाषा समझ में आई? ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝି ପାରିଲେ? अगर ମୁଁ होगा, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କଲି ବୁଝି ପାରିଲେ ତ? अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता ଆଉ देना, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆପଣ କହିବେ ଦୟାକରି। क्योंकि परमेश्वर चाहता है अगर प्रभु के दास को इतनी दूर से भेजा है ना, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ଏତେ ଦୂରରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି तो उसकी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। मुझे आज ही भूल जाना, मुझे आज ही भूल ଆପଣ जाना, ମାନେ ମତେ ଆଜି ହିଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ପରା ନାହିଁ, मुझे भूल जाओ, ମତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞାକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, उसके वचन को नहीं भूल, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। क्योंकि वही एक है जो अच्छा है, ଆଉ ସେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ କି ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି, वही है जो परिपूर्ण है, ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଯିଏ କି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, वही है जो हमसे प्यार करता है, ସେ ଜଣେ ଏକମାତ୍ର ଯିଏ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, वही है जो हमारे साथ रहता है। ଯିଏ ସେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ କି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। मैं तो निकल जाऊंगा ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତ ପଳେଇବେ पर वो तो साथ रहेगा, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। इसलिए उसकी सुनना, ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, उसका मानना, ତାହାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ। इसलिए परमेश्वर हमसे बात करना चाहता ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ है। इस ଚାହୁଁଛନ୍ତି। समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, हम प्रार्थना में चाहें। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। थैंक यू जीसस, Thank you Lord Jesus, hallelujah। धन्यवाद पिता। प्रभु ଧନ୍ୟବାଦ जी, ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। आज फिर एक बार आपने हमसे बात की है। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दीजिए। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଲ ପ୍ରଭୁ। थैंक यू लॉर्ड। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ एक ଧନ୍ୟବାଦ। छोटा सा कोरस लूंगा मैं, हाँ? और हम एक छोटी दुआ करेंगे। ଗୋଟେ କୋରସ୍ ଗାଇବା, एक छोटा सा कोरस। ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଗୋଟେ କୋରସ୍ ଗାଇବେ। थैंक यू जीसस। शरीर की अभिलाषाओं पे Yes Lord Jesus। शैतान की सारी ताकत ସମସ୍ତେ पर, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाऊं, जय में पाऊं, Yes Lord Jesus, hallelujah। विजय में पाऊं, जय में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, Yes Lord, hallelujah। ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में
इच्छा है कि हम आपके समान दिखें, हम खुद को आपके समान बनाए। यही आपकी इच्छा है प्रभु जी, और आप चाहते हो कि अंत के समय में उस आपकी इच्छा को हम पूरी करें। जिस इच्छा को केवल यीशु पूरी कर पाया, केवल आपका पुत्र पूरी कर पाया, उस इच्छा को आप चाहते हो कि हम भी पूरी करें प्रभु। इसलिए आप हमें सहायता करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। इस बीज को बोया गया है तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेकर आए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और महिमा जलालाती को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। समस्त मिर्च करता परमेश्वर को धन्यवाद करवा, प्रभु को हालेलुया हालेलुया। तो